नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज वरुथिनी एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। साथ ही कथा भी सुनेंगे। वरुथिनी एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 4 मई को रखा जाएगा। यह व्रत करने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत करने से 10,000 साल तप करने के बराबर का फल मिलता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ये व्रत पितरों को मोक्ष दिलाता है। इस साल वैशाख माह की वरुथिनी एकादशी 4 मई 2024 को है। वरुथिनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य था। राजा मांधाता दानी और तपस्वी थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया, जिसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। पीड़ा में राजा ने हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने राजा की पुकार सुन ली और उन्होंने चक्र से भालू को मार दिया। भालू के वार से घायल राजा को कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने विष्णु जी से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस एकादशी के प्रताप से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनका शरीर सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। तत्पश्चात मृत्यु के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से वरुथिनी एकादशी व्रत किया जाने लगा। इस व्रत से प्राणी को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। अंत में वह स्वर्ग का भागी बनता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत उत्तम माना जाता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आज के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर आर्थिक लाभ के लिए प्रार्थना करें। इससे आप पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके धन के भंडार भरने लगेंगे। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इससे शीघ्र लाभ होगा। घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और सौभाग्य प्राप्ति की कामना है तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं।
इसके बाद इसके जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है। हर तरह के कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई और खीर से भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांट दें। ये उपाय जीवन के हर संकट से छुटकारा दिलाता है। आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के सदस्य हर बुरी नज़र से बचे रहते हैं। कार्यस्थल पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें पीले फूल भी अर्पित करें। फिर अगले दिन फूल व नारियल मंदिर से उठाकर अपने साथ रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।